जागरूकता की छठी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लंबे पड़ाव के बाद छठी क्लास में पहुंच गए हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पिछली 5 क्लास में लगभग 1-1 लाख लोगों ने हर एक क्लास को देखा है। अभी हाई कोर्ट जाना था मुझे, तो उससे पहले मैंने तय किया कि मेरी देश की मिट्टी का जो कर्ज है वो पूरा करते हुए एक कुछ और काम जिससे हिंद की जय हो वो मैं कर लूं आपके साथ बैठ करके। तो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह हिंद की जय करने के लिए। अब आप समझेंगे कि क्लासेज लगाने से तो कैसे हिंद की जय होगी। ये जो हिंद की जय का काम है, ये आजादी से पहले जब अंग्रेज थे तब घोर अन्याय करते थे। इसके बावजूद कई सारे लोग जगाते थे कि नहीं, हमारे देश में हमको गुलाम बना रखा है, जबकि वास्तव में तो ये लोग यहां से भागने चाहिए थे। और आज हम आजाद देश में हैं। अगर आप सब लोगों को आपके राइट्स, अधिकार ध्यान में आ गए, तो क्या हम इस देश को वैसा देश नहीं बना सकते जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने फांसी पर चढ़ करके हमको ये आजादी दिलाई। आज की क्लास का हमारा सब्जेक्ट यह है कि सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं तो हमने खूब ले ली। कई बार समझ में नहीं आता कि इन सूचनाओं का करें क्या। भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई में एफआईआर कैसे दर्ज कराएं। तो मित्रों, यह बड़ा आसान काम है, बस आपको समझ में आना चाहिए। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम संस्था है। लेकिन जब आपके पास सूचना का अधिकार या अन्य तरीकों से जब सूचनाएं आ जाए, उन सूचनाओं को ठीक ढंग से व्यवस्थित करके एक प्रार्थना पत्र एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक मतलब डीजी, उसको आप पत्र लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो एक पुलिस थाना है, यह कानून में लिखा हुआ है। जिस तरह से आपके घर के पास वाले पुलिस थाना में एसएचओ होता है, उसी तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो का डीजी जो होता है वह भी उस पुलिस थाना का एसएचओ होता है। 1957 के एक सर्कुलर के अनुसार ये जो मैंने बताया वो बात है। और हम किसी भी एसएचओ को जब मामला देते हैं तो उसका पहला काम है कि वह एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो अपराध है वह संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी को इस मामले में एफआईआर दर्ज ही करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे साहब एंटी करप्शन ब्यूरो तो एफआईआर दर्ज करता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कानून क्या कहता है और फिर वो क्यों करेगा वो भी बताता हूं आपको। मैंने खूब सारी एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज करा रखी है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो मैं कैसे करा पाया वही तरीका आपको बताता हूं। मेरे भी 2 हाथ 2 पैर, वो आपकी तरह ही है मामला। लेकिन हमारा यह कहना है जब आपके ये अधिकार समझ में आ जाएगा तो आप भी करा पाएंगे। कई बार बहुत सारे लोग इन क्लासेज में प्रश्न करते हैं कि साहब ऐसे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, 166A में तो पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं बता देता हूं आपको, 166A के 3 पार्ट हैं, एक भी ऐसा पार्ट नहीं जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई हो। तीनों पार्ट में अलग अलग बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जयपुर सब जगह कार्रवाई हो रही है। और कई सारे लोग, कई सारे पुलिसकर्मी उस कार्रवाई के भय से सिफारिशें करा रहे हैं धमाधम उन लोगों को जिन्होंने ये कार्रवाइयां की। साथ में एक बात और बता देता हूं आपको, जब आप मान लीजिए कि आप बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और आपका मित्र मान लो थोड़ा सा यूं डरता है कि मुझे कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपके मित्र के खिलाफ अगर किसी पुलिसकर्मी ने गलत अनुसंधान किया है या बच्चा, बूढ़ा, महिला, विकलांग को थाने में बुलाने की अपेक्षा की है या जो सेक्शन मैंने बताए थे उन सेक्शन में एफआईआर दर्ज नहीं की है, तो आप मजबूत व्यक्ति, आप देशभक्त व्यक्ति, आप जागरूक व्यक्ति, अन्याय करने वाले पुलिसकर्मी, चाहे वो यहां से धौलपुर बैठा हो, चाहे हनुमानगढ़ बैठा हो, चाहे गंगानगर, चाहे सीकर और चाहे अजमेर में बैठा हुआ पुलिसकर्मी,
आप जागरूक व्यक्ति चाहे किसी भी जिले के हों, आपके पास अगर सूचना के अधिकार में या किसी भी प्रकार से एविडेंस आते हैं तो 166 ए आईपीसी का मुकदमा आप दर्ज करा सकते हैं। वापस मेरे विषय पर आता हूं। कानून एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी, कानून कौन सा? जो आज की डेट में देश का सर्वोच्च कानून है एफआईआर दर्ज करने संबंध में। करप्शन जब भी हो तो कानून कहता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी या सीबीआई के डायरेक्टर, इनको कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उन सभी शिकायतों पर इनको एफआईआर दर्ज करनी है। पहली लाइन। दूसरी लाइन सुनिए, अगर किसी मामले में इनको लगता है पढ़ने मात्र से कि संज्ञेय अपराध बनता है या असंज्ञेय यह देखना है, तो वह केवल इस हद तक जांच कर सकते हैं कि मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय। लेकिन जांच की भी लिमिट है। 15 दिन के बाद इनको एफआईआर ही दर्ज करनी पड़ेगी। और मान लीजिए कोई स्पेशल मामला है तो 6 हफ्ते से ज्यादा ये लोग जांच किसी भी हालत में नहीं कर सकते। और 6 हफ्ते भी करेंगे तो केस डायरी में कारण लिखेंगे कि हमने 15 दिन से ज्यादा क्यों लेट हुए 6 हफ्ते तक, वह भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 6 हफ्ते बाद भी एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी या सीबीआई के डायरेक्टर ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो कानून कहता है ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। यह शब्द है, एक्शन मस्ट बी टेकन। दूसरा उनके पास तरीका क्या है? मान लीजिए एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई में कोई झूठी शिकायत चली गई और उन्होंने प्रथम दृष्टया जांच में पाया कि यह मामला नहीं बनता है या संज्ञेय अपराध का नहीं, जो आरोप लगाएंगे यह भी संज्ञेय अपराध के नहीं है, तो फिर वह जांच करके और जांच रिपोर्ट के संबंध में पूर्ण जानकारी उस शिकायतकर्ता को भेजेगा 7 दिन के अंदर अंदर। कानून आपको अधिकार देता है। यह देश बहुत मुश्किल से बना है और इन अधिकारों की रक्षा के लिए जब आप खड़े हो जाएंगे, कई बार हमको लगता है ऐसे कार्रवाई करने वाले लोग अभी कम हैं, लेकिन जिस दिन ऐसी कार्रवाई करने वाले लोग 1% हो गए, जो हमारा लक्ष्य था आपका और हमारा, तो बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यह बताया आपको, एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी या सीबीआई के डायरेक्टर को लिखित में एक पत्र लिखिए और उसमें संपूर्ण बात बताइए कि इस प्रकार से यह काम ऐसे ऐसे हुआ था, जिसका प्रमाण ये दस्तावेज जो साथ लगाए गए हैं, इस प्रकार सरकार को हानि हुई है। पहला लाइन। दूसरी लाइन, इस हानि की वजह से इस सरकारी अफसर को या सरकारी अफसर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, उसको फायदा पहुंचा है। फायदा या तो सरकारी अफसर को हो या किसी भी अन्य व्यक्ति को हो। ऐसा जब होता है और अफसर पद का दुरुपयोग करता है तो इसको करप्शन की श्रेणी में माना जाता है। और जब करप्शन हो जाए तो उसकी लिखित शिकायत जब आप एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी को करोगे तो कानून यह कहता है उसको एफआईआर दर्ज करनी है। लेकिन अभी जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए हमने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगा रखी है। एक 482 के मामले में आपने पिछले दिनों में अगर फेसबुक मेरा देखा हो तो उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी को बुलाकर कहा गया था कि बताइए आप क्या कर रहे हैं। आपने 10,000 मामले भ्रष्टाचारियों को के विभाग को ही भेज दिए जांच करने के लिए। तो अब डीजीपी जो एंटी करप्शन ब्यूरो के हैं उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अभी 19 जनवरी को और उसके बाद जनहित याचिका में चीफ जस्टिस को इनको यह जवाब देना है कि हमने इस कानून की पालना की या नहीं की। अंतिम रूप से इस बात को कहकर मेरा यह कहना है, नागरिक यानी मालिक जो हमारे टैक्स के पैसे से एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई के लोग वेतन लेते हैं, उनको कानून सम्मत काम करना पड़ेगा, विवेकीय शक्तियां इस्तेमाल नहीं करनी। और अगर कानून सम्मत ये काम नहीं करें तो इनको दंडित कौन करेगा? तो दंडित करने का प्रावधान भी कानून में है। कहां है? कि अगर ये मान लो आपकी शिकायत जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने शिकायत की, उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करें तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट में जा सकते हैं। कुछ साल पहले एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ गया था जिसके आधार पर स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो को एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं कर सकता था। लेकिन उस फैसला जिसका नाम है अनिल कुमार वर्सेज एम के अय्यप्पा, इस फैसले को अब अमान्य कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप स्पेशल कोर्ट जा सकते हैं
और जैसे मैं कई मामलों में गया हूं, अभी पिछले मामले में जिसमें डीजी को बुलाया गया, इस प्रकार आप सीधा हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं और हाईकोर्ट में जाकर आप कह सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जो हमारी शिकायत थी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो इनको एफआईआर दर्ज करने के आदेश देवें। मैं आश्वस्त करता हूं आपको, जब आपकी शिकायत यदि ठीक हो और उस ठीक शिकायत पर यह कार्रवाई नहीं करें और आपने ये सारी प्रक्रिया अपनाई, निश्चित रूप से उस भ्रष्टाचारी खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर कार्रवाई होगी। और मान लीजिए नहीं होती तो आपके पास फॉर्मूला 1 जो हमारी अवेयरनेस क्लास 1 थी उसका उपयोग कीजिए। वो इतनी जबरदस्त क्लास थी कि इन सभी चीजों का औजार वो है। मैंने बताया था, याद कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। कई बार इस जागरूकता की क्लास के बाद मेरे से व्यक्तिगत केसेज के संबंध में बातचीत आप लोग करते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस देश की मिट्टी का कर्ज उतारना चाहता हूं, लेकिन व्यक्तिगत केसेज में मैं जवाब दे करके सैकड़ों जो मैसेज आते हैं उनका जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन जागरूकता की क्लास के माध्यम से एक बड़े वर्ग को जागरूक करने का जो मैंने काम लिया है, इसमें आपका सहयोग चाहता हूं। हम रिपीट कर दें, एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई में जब आप लिखित शिकायत स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, 15 दिन के अंदर आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज होनी आवश्यक है। यदि वो नहीं करता है तो कानून में उस डीजी के खिलाफ और सीबीआई के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। और यदि ये सब नहीं हो तो आपके पास स्पेशल कोर्ट जो सीबीआई का है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो का एफआईआर दर्ज करा सकता है। प्लस आपके पास उच्च न्यायालय जाने का साधन अभी भी मौजूद है। ऐसी सब परिस्थितियों के चलते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कागज और कलम का सही इस्तेमाल घर पर बैठ करके हम यदि करें और मात्र 10 रुपए खर्च करके हम किसी भी विभाग के किसी काम को जाने, तो ये देश, ये राजस्थान, ये हमारा कोई भी जिला जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। लेकिन तब होगा जब आपने और मैंने मिलकर जो तय किया है वर्ष 2018 का लक्ष्य, जो 1% जनता जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति, तब हम इस मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे। मैं मेरी मिट्टी का कर्ज उतार रहा हूं इस देश की, और आप सबसे अपेक्षा करता हूं, आप सब मजबूत लोगों से अपेक्षा करता हूं, आप सब ईमानदार लोगों से अपेक्षा करता हूं, आप सब सज्जन लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप भी मेरे इस अभियान, अपने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए और जागरूकता की मशाल अभियान को लेकर के हम वहां तक चलें जहां तक मेरे देश का, वो देश जो स्वच्छ और स्वस्थ हो, उसका निर्माण हम पूरी तरह से नहीं कर ले, तब तक आप मेरे साथ चलिए और वर्ष 2018 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। इसके और चरण अपन अलग अलग तरीकों से अपन और करते रहेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कागज और कलम का सही इस्तेमाल, और उस इस्तेमाल के माध्यम से भ्रष्टाचारियों और अपराधियों में भय, और भय होने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम मैं आपके सामने कर रहा हूं, वो काम यह है कि जब आप में मालिक होने का, नागरिक के रूप में जो लोकतंत्र में, संविधान में आपको मिला है, वह एहसास हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और वह बदलाव जो हम आने वाली पीढ़ी के लिए चाहते हैं, वह बदलाव हमको देखने को मिलेगा। आपसे पुनः ऐसी अपेक्षा के साथ कि हम वर्ष 2018 तक 1% यानी 7 लाख राजस्थानियों को, और मैं तो देश की बात कर रहा हूं, ये क्लासेस पूरे देश के काम आ रही है। कई एक दूसरे राज्य के लोगों ने कहा साहब आप पूरे देश के लिए करिए, मैं पूरे देश के लिए कर रहा हूं। मैं राजस्थान का एक लक्ष्य है कि 1% यानी 7 लाख लोग जागरूक होकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों का इस्तेमाल करें। मैं पुनः अगली क्लास के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक खुद जागरूक बनिए, दूसरों को जागरूक करिए, और इसी के साथ साथ हिंद की जय करें। इस काम के लिए आप और हम मिलकर आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।